हमारा देश विविधताओं से बना ऐसा संगम है जहां हर धर्म के लोग रहते हैं और सबको अपने अपने धर्म के हिसाब से आस्था और विश्वास जताने का अधिकार भी है। आस्था विश्वास के लिए लोग अपनी श्रद्धा से बाबाओं को मानते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने उनके पास जाते हैं। कुछ ऐसी ही गलत घटनाएं भी हुई जिससे बाबाओं के खिलाफ माहौल बना। आस्था अंधविश्वास में बदल गई, अंधविश्वास का कारोबार चल निकला। अंधविश्वास की आड़ में होने लगे कई अपराध। पादरी बजिंदर सिंह भी इसी आस्था की आड़ में अंधविश्वास के कारोबारी और अपराधी होने के आरोप से घिर गए। धर्म के नाम पर, चमत्कार के नाम पर, इलाज के नाम पर, भोले भाले लोगों को झांसा देने के नाम पर आरोप लगते रहे बजिंदर पर। अब उन्होंने धंधा ऐसा चमकाया कि हजारों लाखों लोग चंगुल में फंस गए। पादरी बजिंदर की चर्चा इसीलिए कि आरोप उन पर लगे हैं शैतान वाले। सालों पहले जेल में रहते हुए धर्म परिवर्तन किया था। जान से मारने से लेकर यौन शोषण तक के आरोप लगे। देश से भागते समय गिरफ्तारी भी हुई और अब गिरफ्तारी की फिर चर्चा आई है तो फिर देश से भाग जाने के दावे किए जा रहे हैं। क्या है पादरी बजिंदर सिंह का पूरा मायाजाल, बताएंगे चर्चित चेहरा के आज के इस खास एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक पर चर्चित चेहरा। पादरी बजिंदर सिंह दावा करते हैं कि वो अपनी चमत्कारी शक्तियों से हजारों लोगों का इलाज कर चुके हैं, लोगों को मुश्किलों से निकाल चुके हैं। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस मिलते हैं जिसमें पादरी बजिंदर अपनी कथित शक्तियों से मेरा यशु यशु गाते हुए कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों को जड़ से खत्म करने का दावा करते हैं, भविष्यवाणियां करते हैं, खुद को ईसा मसीह का बेटा या ईश्वर का दूत बताते हैं। हरियाणा के यमुनानगर जिले के एक साधारण जाट परिवार में जन्मा साधारण सा ये लड़का आज हजारों लाखों लोगों को सही रास्ता दिखाने का दावा करता है। दावा ये भी कि कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों से मुक्ति दिला सकता है। हजारों लाखों लोग गुरु की तरह मानते हैं, लेकिन कानून की नजर में पादरी बजिंदर सिंह यौन उत्पीड़न का आरोपी है। पादरी बजिंदर के खिलाफ पंजाब के कपूरथला सिटी पुलिस स्टेशन में एक 22 साल की महिला ने एफआईआर दर्ज करवाई है। यौन उत्पीड़न, पीछा करने, धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पादरी बजिंदर बड़ा नाम है, इसीलिए सीधे हाथ डालने की बजाय पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी बनाई। महिला आयोग के भी कान खड़े हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पादरी पर जो धाराएं लगी हैं वो जमानती हैं, लेकिन जमानत तभी दी जा सकती है जब वो सरेंडर कर दे या फिर गिरफ्तार कर लिया जाए। पुलिस को शक है कि पादरी नेपाल में है। आरोप लगने के बाद से पादरी का कुछ अता पता नहीं है। उनका पक्ष उनके पक्ष के लोग रख रहे हैं। पादरी के चर्च के अध्यक्ष संजीव कुमार कौरा ने दावा किया कि बजिंदर सिंह चंडीगढ़ में परिवार के साथ रहते हैं, केवल विशेष प्रार्थना सभाओं के लिए ही जालंधर आते हैं। उनके खिलाफ लगे आरोप साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने के कारण हो सकता है कि कई दुश्मन बने हों। चर्च और उनके अनुयायी इस मामले में उन्हें निर्दोष मान रहे हैं, जबकि पीड़िता का कहना है कि उसे न्याय चाहिए। दुनिया भर में 260 से ज्यादा चर्च की अध्यक्षता करने वाले पादरी बजिंदर सिंह जालंधर जिले के ताजपुर के एक छोटे से गांव में चर्च चलाते हैं, जिसे ग्लोरी ऑफ विजडम चर्च कहा जाता है। पत्नी अनिका भी पति की ही तरह लोगों की मदद करने की बात करती है। खबर के मुताबिक दोनों के 3 बच्चे हैं। वैसे खबर तो ये भी है कि बजिंदर ने एक नहीं बल्कि दो शादियां की हैं और दूसरी शादी से उन्हें एक संतान भी है। इसमें कितनी सच्चाई है कहा नहीं जा सकता, लेकिन 2 शादियां करने वाला घर परिवार वाला व्यक्ति पादरी बन सकता है क्या? ये बड़ा सवाल है। एक वक्त था जब यही शख्स किसी की जान लेने के इल्जाम में जेल में सजा काट चुका है। जेल से छूटने पर ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए। 2012 में धार्मिक प्रचारक बन गए। अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए जालंधर में अपना चर्च बना लिया। खुद की ब्रांडिंग आध्यात्मिक गुरु के रूप में करनी शुरू की। पादरी बजिंदर पर लंबा इतिहास है विवादों और आरोपों से घिरे रहने का। 2018 में एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया था। उस आरोप के बाद दिल्ली से लंदन जाते समय, पादरी को विदेश जाते समय दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। बाद में जमानत भी मिल गई, लेकिन केस अभी भी मोहाली के कोर्ट में चल रहा है। फिलहाल मोहाली के कोर्ट से पादरी बजिंदर के खिलाफ 2018 के एक यौन शोषण के मामले में गैर जमानती वारंट भी
जारी हुए हैं। 2021 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उनके खिलाफ केस बनाया कि उन्होंने बच्चों को अंधविश्वासी गतिविधियों में शामिल किया हुआ है। वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद है, जिसमें पादरी बजिंदर दो भाई बहनों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई से बजिंदर पूछते हैं कि तुम्हारी बहन पहले बोल सकती थी क्या, तो इसके जवाब में लड़का बोलता है कि पहले नहीं, अब बोलने लगी। 2022 में दिल्ली के एक परिवार ने बेटी के इलाज के लिए पैसे ऐंठने के आरोप भी बजिंदर पर लगाए, जबकि वो लड़की कैंसर से पीड़ित थी और बच नहीं सकी। 2023 में आयकर विभाग ने उनके चर्च पर छापा मारा और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े दस्तावेज जब्त किए। इन तमाम विवादों के बावजूद पादरी बजिंदर के फॉलोअर्स की संख्या में कोई कमी नहीं आई और वो अब भी बड़ी सभाओं का आयोजन करते हैं। टेक्नोलॉजी के इस दौर में बजिंदर सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल करते हैं। उनके यूट्यूब पर 4 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं। करीब अगर हम बात करें तो 3.25 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन ऐसी वीडियोस भी खूब वायरल होती हैं जिनमें बजिंदर का मजाक बनाया जाता है, मीम्स बनाए जाते हैं और भोले भाले लोगों को गुमराह करने के आरोप लगाए जाते हैं। पादरी बजिंदर को लेकर आगे क्या कुछ नया अपडेट आता है, ये हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल चर्चित चेहरा में पादरी बजिंदर सिंह पर बनी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।